नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक समाज के बारे में। इससे पहले हम आप लोगों को वेद क्या है इनके बारे में पढ़ाए थे। वेद क्या है इनके बारे में पढ़ाए थे। देखिए, वेद किसको कहते हैं, एक बार फिर रिवीजन हो जाए, 1 मिनट 1 सेकंड में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं हम आप लोगों को। तो वेद किसको कहते हैं, सीधा सा अगर आ जाए आपको लिखने के लिए एग्जाम में कि वेद क्या है, तो आप लिखिएगा कि वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। वेद विद शब्द से आया है जिसका अर्थ ज्ञान होता है, और वेद ये संस्कृत भाषा में रचित है, ये लिख सकते हैं। और आप लिखिएगा कि वेद जो है ये 4 तरह के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों लिख दीजिएगा। और आप लास्ट में ये बात लिखिएगा कि इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब क्या, जो सुना गया हो। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। वो तो कल की बातें थी, वेद क्या है बता दिए, एक बार शॉर्ट रिवीजन हो गया। कल हम डिटेल से बात किए थे उसके बारे में। तो आज यहाँ पे वैदिक समाज के बारे में समझेंगे। कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का बड़ा समूह। देखिए, जन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वैदिक समाज जो पहले का वैदिक समाज थे, विभिन्न जनों, जन का मतलब क्या होता है, लोगों का बड़ा समूह, लोगों का एक ग्रुप, बहुत सारे लोग मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, वही लोगों का एक ग्रुप, लोगों का एक समूह, उसी को जन कहा जाता था, में संगठित था। तो इसी में संगठित था, मतलब लोगों का एक बड़ा समूह में संगठित था, जनों में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे ही 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। तो ऋग्वेद में ऐसे ही 30 से अधिक जन मिलते हैं। उदाहरणतः भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुवर्स आदि। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जोड़ा हुआ है। तो कह रहा है प्रत्येक जन जो है ना, ये जितने भी जन थे, इसमें ऋग्वेद में ऐसे ही 30 जनों की सूची मिली है। 30 जन, जैसे कुछ का नाम यहाँ दिया हुआ है, भरत इसी के नाम पे जो है भारत देश का नाम पड़ा है, उसी जन के नाम पर। पुरु, फिर कुरु, यदु, तुवर्स, ये सब जन का नाम दिया हुआ है। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप, यानी कि भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, तो प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब जितने भी जन हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे एक चित्र दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आप लोग देख लीजिए। बुद्ध और महावीर का जन्म। और ये जो उपनिषद है, उपनिषद की रचना के बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब उपनिषद की रचना का कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब इसको रचा गया, लेकिन हाँ, एक अनुमान लगाया जाता है कि इसको जो है ना 1500 सामान्य संवत पूर्व, मतलब ईसा पूर्व होता है। सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व होता है। सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व होता है। तो सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व होता है। ये जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, हम ये पढ़ाए हैं जब चैप्टर शुरू किए थे क्लास 6 के हिस्ट्री, तभी बताए थे। तो उपनिषद जो है 1500 सामान्य संवत पूर्व से पहले, आप लोग देख सकते हैं, लगभग कुछ 1600 मान सकते हैं, ये 1500 से 1600 से थोड़ा कम, 1550 सामान्य संवत पूर्व से ले करके आपका 500 सामान्य संवत पूर्व, इसे यहाँ पे एरो का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ था, लेकिन ये 500 सामान्य संवत पूर्व तक जो है आपका उपनिषद का जन्म हुआ था। उपनिषद मतलब आया था, उपनिषद को लिखा गया होगा। अब आगे है आपका वैदिक दर्शन। तो ये जो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन जो है आपका, ये 1000 सामान्य संवत पूर्व से लेकर के 1 सामान्य संवत पूर्व तक, 1000 सामान्य संवत पूर्व से लेकर के 1 सामान्य संवत पूर्व तक जो है लिखा गया है। 1 सामान्य संवत पूर्व तक लिखा गया है। 1000 सामान्य संवत पूर्व से लेकर के 1 सामान्य संवत पूर्व तक लिखा गया है वैदिक दर्शन। एक अनुमान डेट नहीं है कि कब लिखा गया है, लेकिन हाँ, एक बताया गया है कि इसी के बीच में लिखा हो गया होगा। देखिए, यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ बेसी हो गया फिर कम ऐसा चला, और यहाँ कम हुआ तो फिर बेसी। एक्चुअल में यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बीच में देखिए, ये जो लाइन है ना, इसमें जो है 0 नहीं होता है, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। तो 1 के इतना भी इधर आएगा वो सब सामान्य संवत पूर्व होगा, यानी कि ईसा पूर्व। और 1 के इधर जितना भी आएगा वो सामान्य संवत, यानी कि बोले तो ईस्वी होगा। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका कह रहा है,
हाँ, अब आगे कह रहा है कि इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी ज्ञात नहीं है, इसके बारे में उतना जानकारी ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। ये जो जितने भी हम आपको जन का नाम बताए 30 जन के बारे में 30 जन के बारे में बताया गया था, मतलब 30 जन का पता चला है। तो अपने शासन का आखिर अपने समाज का शासन कैसे चलाते होंगे, उतने सारे लोग रहते हैं समाज में, तो आखिर उनका शासन कैसे चलता होगा। तो इनके बारे में कह रहा है बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिया हुआ है। कह रहा है वेदों में राजा राजा या शासक सभा और समिति, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। तो कुछ राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। हो सकता है कि राजा, सभा और समिति सब जो है समाज को चलाते होंगे, इन्हीं सब का कुछ संकेत यहाँ पे मिलते हैं। कह रहा है सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। सामूहिकता मतलब क्या, समूह में, सामूहिकता। सभा और समिति जो है ये सामूहिकता यानी कि समूह में वहाँ पे जो सभा और समूह है उसके वहाँ होते होंगे ये सभी सभा और समूह भी, जो कि मतलब कि वहाँ के शासक या राजा जो भी बने हैं तो उनको शायद नियंत्रण में रखते होंगे। और वहाँ के जनता लोगों को, सबको ऐसा हो सकता है वहाँ के राजा भी होते होंगे, वहाँ के जनता लोगों को नियंत्रण में रखते होंगे ताकि अपनी मनमानी ना करे ये सब। तो अब आगे क्या कह रहा है, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, और वैदिक ग्रंथों में बहुत सारे व्यवसाय का उल्लेख दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, पहले के समय में लोगों को जो है जाति के आधार पर नहीं बांटा गया था कि हाँ ये जो है ये निम्न जाति के लोग हैं, ये उच्च जाति के लोग हैं, ये ऐसे नहीं। पहले जो है व्यवसाय यानी कि उनके काम के आधार पर उनको बांटा गया था। किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाता उस टाइम। जैसे कि किसान जो खेती करता है, बुनकर जो कपड़े बुनने का काम करता है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, शिल्पकार जो शिल्प यानी कि मूर्ति उर्ति कला जो वो मुहर सब बनाता है, या फिर मोती माला, बढ़ई जो बढ़ई बढ़ई का काम होता है, जो लकड़ी का काम करता है, आरोग्य करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। आरोग्य करता मतलब चिकित्सक कह सकते हैं, यानी कि जो औषधि का उपयोग करके दवाई बनाते थे। और नर्तक या नर्तकी जो नाच करने वाले भी होते थे पहले, जो लोगों के मन को मोह दे। नाई होते थे बाल काटने वाले, और पुजारी जो पूजा वूजा करते हैं आदि। तो ये सब जो है उनको व्यवसाय का उल्लेख दिया हुआ है ग्रंथों में, अनेक व्यवसाय का उल्लेख दिया हुआ है। व्यवसाय के आधार पर उनको उनके नाम रखे गए थे। अब कह रहा है कि आइए पता लगाइए, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहाँ लोग अपने नेता का चयन करते हैं। तो उस समाज को लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। जैसे हम लोग अभी भारत देश की अगर हम बातें करें तो अभी जो है यहाँ पे कैसा है, लोकतांत्रिक समाज है, ताकि उसमें जो है जनता चुनती है, अपने नेता का चयन करती है। आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है। कह रहा है कैसे ऐसी स्थिति से लाभ होता है। तो मेरे विचार से बहुत मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया, लोग आप खुद कर सकते हैं, लाभ तो होगा ही। जनता खुद से चुनी है, तो जनता जो बोलेगी वो सॉरी मतलब जनता जो बोलेगी वो थी नेता लोग वो करते हैं। और थी क्योंकि उनको जनता, वही जनता को मतलब नेता को चुनती है, उनको लगता है जो कि हाँ ये मेरे लिए ये काम करेगा, ये गौ समाज में ये सुविधा करेगा, जो भी है। यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते तो क्या हो सकता था। तो फिर अपने चुने गए नेता का अधीन नहीं होते तो नेता अपनी मनमानी करती है, और लोगों का जो अधिकार है वो नहीं मिल पाता लोगों को, और भ्रष्टाचार होता समाज में, बहुत सारी बातें। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अच्छा आरोग्यकर्ता का मतलब वैसे दे रखा है, देख लेते हैं। आरोग्यकर्ता राहत देने या रोग ठीक करने के लिए। आरोग्यकर्ता का क्या काम होता है, राहत देने, मतलब कि जैसे कि हम बताएं ना, आरोग्यकर्ता चिकित्सक को कह सकते हैं, वो रोगी को ठीक करते हैं, मतलब औषधि सब लगाते हैं, औषधि सब लगा करके उनको औषधि का दवाई बना करके देते हैं। तो राहत देने, रोग को ठीक करने, रोग को ठीक करते हैं, राहत दिलाते हैं। पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, जो परंपराओं से चली आ रही जो प्रथा है उसका उपयोग करते हैं, औषधि सबका उपयोग करके उसका दवा बना करके रोग को ठीक करते हैं, राहत दिलाते हैं। ये आरोग्यकर्ता का काम है। अब तो वैदिक समाज हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक दर्शन। कह रहा है वैदिक दर्शन में अनेक अनुष्ठान, जिसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान विकसित हुए हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो है, हमारे वैदिक संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा अनुष्ठान यज्ञ के बारे में बताया गया है, जो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक होती है। जो जितने भी देवी देवताओं हैं, देवों यहाँ लिखा है देवी देवताओं, देखिए हम आपको कल ही बताए थे कि इसमें जो है ना देवी देवताओं को मतलब लिंग के आधार पर नहीं बांटा गया कि हाँ ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, सबको एक माना गया है, के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों, या तो व्यक्तिगत
व्यक्तिगत हितों के लिए यज्ञ किया जाता होगा, मतलब कि कोई व्यक्ति अपने हित के लिए कि हाँ हमको ज्ञान हो, अच्छा बुद्धि विचार हो, इसलिए, या तो सामूहिक हितों के लिए करते होंगे, या तो समूह के हितों के लिए, मतलब कि और भी लोगों के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए करते होंगे, या ऐसा होता होगा। हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे, इन्हीं के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रथाओं, दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव, अग्नि से संबंधित था। और जो दैनिक अनुष्ठान करते थे वो लोग उसमें प्रार्थना करते थे, और अग्निदेव जो आग लगाते हैं ना, यज्ञ में जो रहता है वो अग्निदेव को आहुति देते थे और प्रार्थना के रूप में होते थे और प्रार्थना करते थे। किंतु अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते गए। तो जो जो समय बढ़ता गया उतने ही अनुष्ठान भी जटिल होते गए। कह रहा है उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है, इनमें कुछ नई संकल्पना प्राप्त होती है। तो उपनिषद जो है ना उसमें बहुत सारी संकल्पना दिया हुआ है, जैसे कि पुनर्जन्म के बारे में, मतलब बार बार जन्म लेना। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी जो मतलब कि आत्मा होती है फिर नए जीव में जाती है, फिर मतलब कि नए जीव का निर्माण होता है। तो अलग अलग किसी भी जीव जंतु का जन्म ले सकते हैं वो तो उसको पुनर्जन्म कहते हैं। और कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल, यानी कि कहा जाता है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इसमें वही बताया गया है कि मतलब कि कर्म और फल, कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये सब इसमें जो है बहुत सारे संकल्पना है इसमें बताए गए हैं। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है। और हाँ, ये जो उपनिषद है ना इसको वेदांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंत में इसकी रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, इसीलिए इसको वेदांत कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद कीजिए आप लोग, वेदांत का वेद जोड़ अंत, तो यानी कि वेदांत का जो संधि विच्छेद होता है ना, वेद जोड़ अंत, तो इसीलिए जो है वेदों के अंत में इसको लिखा गया। तो जो है आपका ये उपनिषद थी, इसीलिए वो थी वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में लिखा गया। कह रहा है के अनुसार सब कुछ के, एक मिनट सॉरी, के अनुसार सब कुछ, के अनुसार, हाँ, तो के अनुसार जो थी वेदांत हो गया। आपके अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है। यहाँ देवी नहीं लिखा है, यहाँ दैवी तत्व लिखा है। मतलब कि जितना भी चीज़ है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, जीवन है, मानव जीवन है, मानव, प्रकृति, ब्रह्मांड, जितना भी चीज़ है, जितना भी चीज़ है, सब क्या है, सब के सब एक दैवी तत्व है, जिसे ब्रह्म या ब्रह्मादेव से भिन्न है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब के सब देवी तत्व है और इसको ब्रह्म कहा जाता है। और ये वो ब्रह्मा भगवान नहीं है, वो नहीं समझेगा ब्रह्म मतलब कि वो भगवान है, मतलब देव वाला ब्रह्म, ये वाला नहीं, देव वाला ब्रह्मा वाला नहीं। यहाँ पे कह रहा है सब कुछ जितने के जितने हैं ना सब एक तत्व यानी कि ब्रह्म है। ठीक है, अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है, इसको कभी कभी तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रह्म बोलिए या फिर तत्व बोलिए। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। दो मंत्र नीचे दिया गया है, इसको सरलता से मंत्र लिखा गया है, लेकिन किंतु गहराई से व्यक्त इनको किया गया है। इस बात को ब्रह्म का मतलब यहाँ नीचे बताया गया है। इसमें कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं दिव्य हूँ, तत्वम असि, वह ब्रह्म आप ही है। कह रहा है कि सब व्यक्ति के अंदर अगर देखें तो सब व्यक्ति, जितना भी मनुष्य है, सबके अंदर ब्रह्म है। जितना भी मनुष्य, सबके अंदर ब्रह्म है, यानी कि मतलब कि एक तरह से के तो मतलब कि आप ब्रह्म मतलब सत्य होता है, यानी कि सत्य ही तो भगवान है। कल हम बताए थे भगवान का ही दूसरा नाम है सत्य, यानी कि ब्रह्म आपके अंदर है। ब्रह्म मतलब आत्मा समझ सकते हैं, आत्मा आपके अंदर है। और कह रहा है कि जो वो उस, अब आगे मैं पढ़ती हूँ उसके बाद फिर क्लियर होगा। मतलब आप सीधे से जानिए कि सबके अंदर ब्रह्म जो है सब व्यक्ति के अंदर है, ब्रह्म जो है ना वो सब व्यक्ति के अंदर है। कह रहा है उपनिषदों में भी आत्मन या स्वयं की संकल्पना की गई है। तो उपनिषद में भी बताया गया है आत्मन और स्वयं की संकल्पना, जैसे हम बताए ना खुद के अंदर, स्वयं खुद के अंदर जो है संकल्पना की गई। मतलब वो जो ब्रह्म है सबके अंदर, खुद के अंदर है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है। आप लोगों में भी, हम में भी, सब में है। परंतु ब्रह्म का सही स्वरूप होता है, परंतु ब्रह्म का एक सही स्वरूप होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्म के अनुसार ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप दुनिया में जो आप लोग देखते हैं सब कुछ एक आपस में सब चीज़ जुड़ा हुआ है, परस्पर निर्भर है, परस्पर निर्भर है। हम आप लोगों को पर्यावरण में बताए थे परस्पर निर्भर है का मतलब परस्पर निर्भर है। जैसे आप लोग पर्यावरण जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से निर्भर है। तो हम लोग भी सब, जितने भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें
इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, जो प्रार्थना समझाई गई है इसमें। उसके बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े।